रब्बी ज़िदनी इल्मा। हम फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम में फिजियोलॉजी बुक पढ़ते हुए चैप्टर 12 पे पहुंच गए हैं। क्या नाम है चैप्टर 12 का? जो लास्ट चैप्टर है फिजियोलॉजी का, और उसका नाम है एंडोक्राइनोलॉजी। आप बेटे इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। बेटे कितनी टाइप्स हैं अहमद? शाबाश, जबरदस्त। एक पिछले जमाने में ना एक टीवी आया करता था, क्या हो गया बेटे? हाँ शाबाश, चलो शाबाश। एल जी, दो टाइप्स हैं। आफ्ताब कितनी है बेटे? एल का क्या मतलब है? लोकल हार्मोन्स। लोकल हार्मोन्स। और जी से जनरल। इसे जर्नल बोलते हैं उर्दू में, ठीक है? शाबाश। लोकल से क्या ज़हन में आया? लोकल कहते हैं मकामी, जो उधर ही का हो। जर्नल इज्तमाई, जो हर जगह हो। शाबाश। अब लोकल हार्मोन्स क्या होते हैं? इनके स्पेसिफिक लोकल इफेक्ट्स होते हैं ऑन दी बॉडी, यानी वहीं पैदा हुए, वहीं इन्होंने अपना काम किया, चल भाई गेम खत्म। अब पहले नंबर पे यानी ये लोकल इफेक्ट होता है बॉडी पे, लोकल इफेक्ट ऑन बॉडी। और मिसाल इनकी एसिटाइल कोलिन। बेटे एसिटाइल कोलिन आपने और कहीं पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? किस चैप्टर में पढ़ा है? न्यूरो ट्रांसमीटर के तौर पे भी काम करता है। यानी फर्ज करें इधर मैं हूं, इधर मेरा नाम क्या है? सर। किसी के लिए भाई, किसी के लिए नईम, किसी के लिए यार। अब मैं घर जाता हूँ, अहमद के लिए मेरा नाम क्या है? अब्बू। हूँ तो मैं वही चीज। अब जहाँ एसिटाइल कोलिन इधर काम कर रही है तो वो एज अ, इधर इसका क्या नाम है? ये सिर्फ हार्मोन। और जब ये दिमाग के फंक्शन परफॉर्म करती है उधर, बेटे न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं इसे, उसे उधर। अब मैं उधर बाहर जाके एक वो जगह पे ना जूते सीने लग जाऊं, मुझे क्या कहेंगे? मैं हूं तो नहीं। इधर मैं, अल्लाह ने मुझे इज्जत बख्शी, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, क्या हूं मैं इधर? यानी जो बंदा जिस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उस तरह का उसका नाम होता है। दूसरा उसने एसिटाइल कोलिन, दूसरे नंबर पे सक्रीटेन, तीसरे नंबर पे कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक हो गया? काइनिन। और जनरल हार्मोन्स, these affect body cells of the body, uh, these affect body cells far away their points of secretion। बात आ गई ना कि जहां ये पैदा होते हैं उससे दूर ये काम करते हैं। ये फर्ज करें एक चीज पैंक्रियाज से प्रोड्यूस हुई, उधर ही उसने काम किया, वो हो गई लोकल। अब पैंक्रियाज से प्रोड्यूस हुई, वो दिमाग तक उसका असर और रसूख है, वो लोकल था ना हुई, वो जर्नल हो गई। अब इसकी मिसालें उसने क्या दी हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। क्या मिसाल है इसकी? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ACTCH का क्या मतलब है? ACTH प्रोजेस्टेरोन। शाबाश, वसीम ने अच्छी कोशिश की। ACTH का बेटे मतलब है एड्रीनो कोर्टिकोट्राफिक कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है? ये पूरा नाम है। जिस तरह मुझे आप MNA कह दें, मोहम्मद नईम असगर। AH कह दें, अहमद बशीर। HS हसन शेख। BN बिलाल नदीम। DA दानिश अल्ताफ। बेटे ये इसका शार्ट फॉर्म है। क्लासिफिकेशन क्या होती है नवीद? शाबाश, बहुत अच्छा लफ्ज बताया हमें। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। शाबाश, दर्जा बंदी। बेस्ड ऑन दी
साइट ऑफ, शाबाश, बेस्ड ऑन द साइट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो जहाँ पैदा हो रहा है उसकी बुनियाद पे उसकी हमने दर्जाबंदी की है। ठीक है, अब हमने एक दूसरे की दर्जाबंदी कैसे की हुई है जी? मैं बस्ती दवा का रिहायशी हूँ, दानिश जी इस्लामगढ़ के रिहायशी हैं, बिलाल किस जगह के रिहायशी हैं? हाँ, ये बेटे हमारी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ आर साइट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बेटे हमारा दिमाग किधर है नवीद? ये बेटे हमारा दिमाग है इधर। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं उर्दू में, हम खरीद के खाते भी हैं। शाबाश, मगज, भेजा, दिमाग, इंग्लिश में क्या कहते हैं? शाबाश। इसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक ग्लैंड पैदा किया है जो इस तरह का है। क्या बन गया? एक लोब की शक्ल में है। लोब मतलब एक, इंग्लिश लफ्ज याद रखना है आपने, मटर का दाना नहीं होता, साइज ऑफ दी पी, PEA, उतना इसका साइज होता है। इसकी दो लोब्स हैं इंसानों में। जो पहली लोब है जिसे मैं नीले रंग से भर रहा हूँ, इससे ये फ्रंट वाली है ना, इसका नाम साइंटिस्ट ने रख दिया एंटीरियर लोब। और ये ग्लैंड का नाम क्या है पूरे का? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये इसे इंसानों का, इससे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। जिस तरह आपका मास्टर कौन है? ठीक है, और आप पूरी क्लास का? नहीं। विच वन इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी? पिट्यूटरी ग्लैंड, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बेटे इसके अगले पोर्शन को एंटीरियर पोर्शन कह दिया, और ये पिछले पोर्शन को? शाबाश, बहुत जबरदस्त भाई। पोस्टीरियर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक हो गया, जबरदस्त। और बेटे हम में ना दो लोब्स है। ठीक है, जो परिंदे हैं ना उनमें तीन लोब्स होती हैं, इसकी दरमियान वाली भी होती है। ठीक है, हमारी ये रिड्यूस्ड है, यानी नॉन फंक्शनल है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रीशन किस किस चीज को कंट्रोल कर रही है? पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रीशन किस किस चीज को कंट्रोल कर रही है? अब फर्ज करें मैं इधर कॉलेज को कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरा अबू फार्मेसी को कंट्रोल कर रहा है। हर बंदे की अपनी अपनी मिसाल है कि हर बंदे का फंक्शन अलग है। अब इनके फंक्शंस अलग अलग है, वो फिर हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब बेटे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बेटे हमने इसका लोकेशन भी पढ़ ली और इसकी लोब्स भी हमने देख ली। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, अब इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है जिसका दूसरा नाम क्या है? सोमेटोट्रॉपिन। जो ग्रोथ, जब बच्चा पैदा होता है उसकी ग्रोथ होती है पूरी उम्र, वो बड़ा होता है, वो किसके थ्रू होता है? ग्रोथ हार्मोन के थ्रू। वो कौन सी चीज रिलीज करती है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब एक आपके पास केस आ जाए, अल्लाह ताला माफ फरमाए, अल्लाह ताला हर बंदे को सेहत दे, एक छोटे से कद का बंदा आ जाए, उसकी उम्र हो 25 साल, तो बेटे आप क्या उससे पूछेंगे? वो कहे जी मेरा कद नहीं बढ़ रहा। हाँ डॉक्टर साहब मेरी ज़रा रहनुमाई फरमाए। तो आप उससे क्या पूछेंगे? कब से कद नहीं बढ़ रहा? आपकी फैमिली में किस किस का कद छोटा है? अब किसी का छोटा ना हो तो मतलब बेचारे का खुद का मसला है। अब उसका हल क्या करेंगे? आप कहेंगे भाई MRI करवाओ। MRI क्यों करवाएंगे आप? कि उसका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड देखेंगे आप उसमें ना, दिमाग में। अल्लाह ना करे बेचारे का वो डिस्टर्ब हुआ तो आप उसका सर्जरी करके नया लगा सकते हैं। मैं ये आपको ना
आइडियल बातें बता रहा हूँ, ठीक है। अब फर्ज करें उसका इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है आफ्ताब, लेकिन फिर भी कद छोटा है, फिर क्या देखेंगे आप? फिर आप उसके हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन देखेंगे। भाई अगर कद बड़ा करने के लिए 2 ml पर डे चाहिए, 2 ml पर डे रिक्वायरमेंट है, और उस बेचारे का पैदा हो रहा है 0.5 ml, तो आप उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। और फर्ज करें ग्रोथ हार्मोन भी पैदा हो रहा है रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, और ग्लैंड भी मौजूद है, और वो कहाँ और क्या फॉल्ट आ सकता है? वो नीचे पहुंच नहीं रहा जहां तक उसकी जरूरत है, सेल्स में ही नहीं पहुंच रहा। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन पैदा करता है, टीएसएच जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैदा करता है, जिसमें एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है। थायराइड कहाँ मौजूद है? यहाँ फेरिंक्स के सामने। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होते हैं? औरतों में फोलिकल्स होती हैं, ये पूरी को क्या बोलते हैं? यूट्रस। और ये साइड में इधर क्या बनी हुई है इस तरह? ओवरीज। ओवरीज में अंडे होते हैं, फोलिकल भी कहते हैं उसे। उसके को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? कौन सा हार्मोन? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस कर रहा है। और एक होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, माएँ दूध पिलाती हैं तो कौन सा हार्मोन? शाबाश, बहुत अच्छा जवाब दिया दानिश ने, जबरदस्त बेटे। प्रोलैक्टिन हार्मोन माओं का दूध उतारने में मदद देता है, ठीक है, शाबाश। ये कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है? कौन सा इसको कंट्रोल कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और आगे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, बेटे ये है बहुत ज़्यादा अहम। अब इसका ना एब्रीविएशन ही हम बना लेते हैं। हमने पढ़ा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक हो गया। अब बेटे ये कौन कितने हार्मोन ये पैदा कर रहे हैं, उनके नंबर, टोटल तादाद बताएं मुझे। शाबाश, 1 2 3 4 5 6। GTA, GTA, FPL। क्या लफ्ज पूरा बन गया? गटैफ PL, गटैफ पिल। बेटे ये आपने ना लिंक याद रखने हैं बस, पेपर में देखें आप माशाल्लाह इस तरह टाइगर बन जाएंगे। क्या पूरा लफ्ज बन गया दानिश? बेटे ये है तो एक अजीब चीज, लेकिन हमने तो अपने टारगेट को देखना ना पेपर पास करने को। क्या नवीद लफ्ज है? गटैफ पिल, ठीक है। जी से कौन सा हार्मोन है आफ्ताब? शाबाश, और इसका नाम क्या है? H से हार्मोन, और इसका नाम है सोमेटोट्रोपिन। और T से? शाबाश, थायराइड स्टिमुलेटिंग। वसीम की आवाज आई, TSH इसका शॉर्ट फॉर्म है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हार्मोन कहते हैं इसे, TSH। और बेटे ये आपके ना जो नाम आ रहे होंगे ना पढ़ाई के दरमियान, ये सिर्फ एब्रीवेशन लिखे होंगे, जिस तरह हमने ACTH पढ़ा, ठीक है। जब MCQs आएंगे सिर्फ नाम लिखा होगा, वो अब 4 MCQs के लिए इतने लंबे लंबे नाम लिखेंगे तो जगह ही नहीं होगी। GH ग्रोथ हार्मोन, ST सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ये दोनों का एक ही चीज के दो नाम है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा A से? शाबाश, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। एड्रीनो कोर्टिको ट्रोपिक, शाबाश, हार्मोन, ACTH, शाबाश। और F से? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, फोलिकुलर कह लें, शाबाश, फोलिकल स्टिमुलेटिंग FSH, ठीक है, शाबाश।
और पी से हसन शेर आप बताओ भाई। प्रोलैक्टिन। इसका एब्रीवेशन उन्होंने कहीं पी आ जाएगा या पी एल कहीं लिखा हो शायद, नहीं कहीं आगे कहीं जिक्र हो शायद इसका। प्रोलैक्टिन। और एल से ल्यूटिनाइज, ल्यूटिनाइजिंग, नाइजिंग हार्मोन, एल एच।